हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस 10 कंपनी के Q2 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। आपको किसी भी कंपनी में ट्रेड करना है तो प्लीज अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर ले। तो सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं IRCTC, जिसका रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर 7% से बढ़कर 1064 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपेरिजन में 4.5% से बढ़कर 308 करोड़ का हुआ है। कंपनी ने ₹4 पर शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की, जिसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 2% से बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 14% से कम हुआ है। अब बात करते हैं अमर राजा बैटरी के बारे में, जिसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 11.55% से बढ़कर 3135 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में 6.6% से बढ़ा है। कंपनी ने ₹5.3 पर शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब चौथी कंपनी है IRFC, जिसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 1.9% से बढ़कर 6899 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में 4.05% से बढ़ा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले साल के कंपैरिजन में 2.5% से बढ़कर 1.23 रुपीस का हुआ है। अब बात करते हैं सीमेंट कंपनी ABB इंडिया के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 5.16% से बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 21% से बढ़कर 440 करोड़ का हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 21.43% से बढ़ा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% है। अब बात करते हैं बाटा इंडिया के बारे में, जिसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 2.2% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी होमंगस 52.89% से बढ़कर 51.79 सीआर का हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 53% से बढ़कर 4.24 रुपीस हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% है। अब बात करते हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में, जिसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 2.36% से बढ़कर 1406 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.74% से घटकर 164 सीआर का हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 15.7% से गिरकर 9.93 रुपीस हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% का रहा है। अब बात करते हैं KEC इंटरनेशनल के बारे में, जिसके रिजल्ट काफी इंप्रेसिव है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 11.58% से बढ़कर 6164 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 110% से बढ़कर 152 सीआर का हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 110% से बढ़कर 590 रुपीस हुआ है। अब बात करते हैं PNG हेल्थ लिमिटेड के बारे में, जिसका रेवेन्यू 3% से बढ़कर 313 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में 26% से बढ़कर 82 करोड़ का हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी 25% से बढ़कर 49.60 रुपीस का हुआ है। अब बात करते हैं रेमंड कंपनी के बारे में, जिसके रिजल्ट काफी निराशाजनक है। कंपनी का रेवेन्यू 53.64% से गिरकर 1044 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में 62.43% से गिरा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 66.18% से गिरकर 9.01 रुपीस का हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस 10 कंपनी के रिजल्ट्स कैसे लगे, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।